आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ कि पाकिस्तान ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाला मैच ना खेलने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान टीम श्रीलंका में वर्ल्ड कप के मैचेस खेलेगी, लेकिन बतौर एहतजाज भारत के खिलाफ मैच में शिरकत नहीं करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद हुकूमत ने ऐलान किया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में तो शिरकत करेगी, लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। हुकूमती जराये का कहना है कि इंडिया के खिलाफ मैच न खेलने का फैसला आईसीसी की जानिब से बांग्लादेश के मामले पर जानिबदाराना किरदार अदा करने पर बतौर एहतजाज किया गया है। चूंकि जे शाह की सरबराही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इंसाफ की धज्जियां बिखेर दी और इस पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना जरूरी है। याद रहे कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए जब बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर इंडिया में मैचेस खेलने से इनकार किया, तो आईसीसी ने बांग्लादेश की बात को अहमियत देने की बजाय उसको टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इस मामले पर बांग्लादेश के मौकिफ की हिमायत में बात करने वाला वाहिद बोर्ड भी पाकिस्तान ही था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने खदशा जाहिर किया है कि T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच न होने से बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का निज़ाम मुतासर हो सकता है। हुकूमत पाकिस्तान के भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में मैच ना खेलने के फैसले पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि इस फैसले का ग्लोबल क्रिकेट के इकोसिस्टम पर भी असर पड़ेगा, जिसका पाकिस्तान खुद भी रुकन और फ़ायदा उठाने वाला है। इतवार को हुकूमत पाकिस्तान ने अपने ऐलान में कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी, लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाला मैच नहीं खेलेगी। पाकिस्तानी हुकूमत के इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए आईसीसी का कहना है कि फैसला आलमी मुकाबलों के बुनियादी उसूलों से मुताबिकत नहीं रखता। फैसला करोड़ों पाकिस्तानी शायकीन और दुनिया भर के फैंस के मफाद में नहीं है। आईसीसी का कहना था कि इस फैसले का ग्लोबल क्रिकेट के इकोसिस्टम पर भी असर पड़ेगा, जिसका पाकिस्तान खुद भी रुकन और फायदा उठाने वाला है, जबकि ये फैसला बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के निज़ाम को मुतासिर कर सकता है। तवक्को की जाती है कि पीसीबी बाहमी तौर पर काबिल कबूल ऐसा हल तलाश करेगा जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स के मफाद में होगा। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत की है और कहा है कि अमरीका बलूचिस्तान में सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों और हमलों की शदीद मज़म्मत करता है। उन्होंने कहा कि इन हमलों के ज़िम्मेदार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है ज़िम्मेदारी। BLA अमरीका की जानिब से नामजद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने दहशतगर्दी के मुतासरीन, ख़ानदानों और तमाम मुतासरा अफराद से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अवाम हक रखते हैं कि वो तशद्दुद और खौफ से आज़ाद ज़िंदगी गुजारें। अमरीका अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों में साबित कदम शराकतदार है। हम इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर दुनिया भर से मजम्मत सामने आ रही है, लेकिन भारत ने अब तक दहशतगर्दी के इन वाक़यात की मजम्मत नहीं की। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत से वाज़ेह गुरेज करते हुए भारत ने इन हमलों में मुलविस होने के इल्ज़ामात की तरदीद की है। दावा किया है कि भारत का इन हमलों से कोई ताल्लुक़ नहीं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर दुनिया भर से मजम्मत आ रही है, लेकिन भारत ने अब तक दहशतगर्दी के इन वाक़यात की कोई मजम्मत ना की। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत से वाज़ेह गुरेज करते हुए भारत ने इन हमलों में मुलविस होने के इल्ज़ाम की तरदीद की है और भारत की जानिब से ये दावा किया गया है कि भारत का इन हमलों से कोई ताल्लुक़ नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा है कि हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान BLA और TTP जैसे फ्रेंचाइज इस्तेमाल ना करें। दहशतगर्दी के वाक़यात 12 डिफरेंट लोकेशंस पे बलूचिस्तान में जो है खून रेज़ी करने की भरपूर कोशिश की गई। ये अटैक्स जो हैं कोऑर्डिनेट किए गए और बलूचिस्तान के तूल अर्ज़ में मुख्तलिफ़ लोकेशनों को टारगेट किया गया। एक ही सिक्के के दो रुख हैं, हिंदुस्तान और BLA। बुनियादी तौर पे BLA हिंदुस्तान की प्रॉक्सी है और हिंदुस्तान शिकस्त फाश जो है पिछले साल मई में जो उनको पैंटी लगी है, उसके बाद ये टैक्टिक्स जो हैं इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि सिविलियन आबादियों को, सिविलियन टारगेट्स को जो है निशाना बनाया जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए कहा है कि दुश्मन सुन ले, अगर हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं।
कराची के गयूर जवान बानियान पाकिस्तान की औलादे हैं। ये अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। उन्होंने ये बातें गवर्नर हाउस में सानह गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए तकरीब से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कराची वालों से 70% टैक्स लिया जाता है, लेकिन इसका 5% टैक्स भी कराची पर नहीं लगता। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी दावा करते हैं कि कराची उनका है, लेकिन सानह गुल प्लाजा में दोनों काम नहीं आए। जमात इस्लामी अपने 9 टाउन्स का हिसाब दे। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची बारूद के ढेर पर टिका है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला कराची की दादरसी नहीं करेंगे तो गवर्नर हाउस करेगा। कराची 2 बंदरगाहों और मुख्तलिफ सनती जोन्स के साथ मुल्क का माशी हब कहलाता है, लेकिन इसका मवाजना दुनिया के दीगर पोर्ट सिटीज़ से किया जाए तो नतीजा बदतरीन बेइंतज़ामी की सूरत में सामने आता है। माहिरीन का मौक़िफ़ है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है कि शहर का ज़मीनी इंतज़ाम किसी एक अथॉरिटी के मातहत होने के बजाय 30 से ज़्यादा इदारों में बटा हुआ है। इंतज़ाम की इसी बंदर बांट के बायस ये तय करना महाल हो गया है कि शहर के पामाल इंफ्रास्ट्रक्चर, अंधाधुंध तामीरात और बुनियादी सहूलियात के फुकदान का जिम्मेदार किस इदारे को ठहराया जाए। जियो न्यूज़ इस रिपोर्ट में ये जायज़ा पेश कर रहा है कि शहर की मजमूई अराजी पर कौन कौन से इदारों का कंट्रोल है। सुलेमान सादत की रिपोर्ट। कराची सबका है। कराची मुल्क की मुआशी शहरग है। कराची चलेगा तो मुल्क चलेगा। ये वो जुमले हैं जो कराची के मौजूदा हालात में एक मजाक बन चुके हैं। दुनिया की दीगर पोर्ट सिटीज के बरखिलाफ कराची का इंतजाम किसी एक अथॉरिटी के बजाय 30 से ज्यादा इदारों में बटा हुआ है। नतीजा ये कि शहर खुश इंतजामी का नमूना बनने के बजाय ताकत, इक्तिदार और इख्तियार का गर्द आलूद अखाड़ा बना हुआ है। सारे इदारे मातहत मेयर के हो जाए ना तो वो एक कंट्रोवर्शियल इशू हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे कोई शख्स अपनी टेरिटरी से पीछे नहीं हटना चाहता है। तो इसलिए मैं हमेशा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से ये होता है कि हर इदारा अपने अपने डोमेन में काम करता रहे, लेकिन एक कप्तान बना दिया जाए जो कि तमाम प्रोसेस को स्पेयर हेड कर सके। एक कप्तान होगा तो यूनिफॉर्मिटी आ पाएगी, एक कोहेरेंस होगी फैसला साजी के अंदर भी, और जो डे टू डे अफेयर्स है उसके अंदर जो फायर फाइटिंग आपको करनी पड़ती है आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। कराची का कुल रकबा 3530 मुरब्बा किलोमीटर से जायद है, जिसमें हैरत अंगेज तौर पर 90% जमीन सरकारी इदारों के पास और सिर्फ 4% निजी मिल्कियत में है। सबसे ज्यादा 31% जमीन कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास है। इसके बाद सिंध हुकूमत के पास तकरीबन 18%, जबकि कीर्थर नेशनल पार्क अकेला 22% रकबा घेरे बैठा है। DHA और कैंटोनमेंट एरियाज का जायजा लें तो वो मजमूई तौर पर तकरीबन 59,000 एकड़ पर फैले हुए हैं। ये कराची के कुल रकबे का तकरीबन 6.8% बनता है। यही वो इलाके हैं जिनमें साहिली पट्टी, कमर्शियल जोन्स और महंगे तरीन रिहायशी प्लॉट्स शामिल हैं। इसी तरह लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास 6%, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास 4%, रेलवे के पास 4%, कराची पोर्ट ट्रस्ट के पास 3% और पोर्ट कासिम के पास शहर की 2% जमीन है, जबकि 9 से 10% कराची कच्ची आबादियों पर मुश्तमिल है। आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इज़ द वे फॉरवर्ड और किस तरह पॉपुलेशन को हम स्टैक करते जाएं और रखते जाएं, इससे कराची का हल कुछ नहीं हो सकता जब तक आपका हेल्थ केयर, सीवरेज सिस्टम और हाउसिंग सिस्टम्स, ये तीनों चीज़ों को आप एम्बेड नहीं करेंगे थ्रू क्लाइमेट थिंकिंग। इनमें से आगे मूव करना मेरे लिए, मुझे लगता है कि 2047 माइट ऑल्सो बी अ ईयर ऑफ फेलियर। 80% हम अपना कराची को रिहैबिलिटेशन की तरफ लेके जाएं और 20% डेवलपमेंट पे लेके जाएं, बिकॉज कराची को अभी सख्त मेंटेनेंस और रिपेयर और रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है। इख्तियारात की तकसीम की हालत ये है कि एक सड़क एक इदारे की है तो वहाँ निकासी आपका काम किसी और का है, पानी की लाइनें किसी तीसरे की और कचरा उठाने की जिम्मेदारी चौथे इदारे के पास है। कोई एक नोटिफिकेशन जारी करता है तो कोई दूसरा इसे मुअत्तल कर देता है। 50% लोगों तक पीने का पानी नहीं पहुंचता। शहर का 90% गंदा पानी आज भी बगैर ट्रीटमेंट के समंदर में जा रहा है। गर्ज मंसूबा बंदी का नामो निशान नजर नहीं आता। एक सड़क बनते ही या तो खुद टूट जाती है या फिर कोई और इदारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए उसे तोड़ देता है। जिन शाहराहों को चौड़ा किया जाना चाहिए उन्हें फ्लाईओवर बनाकर छोटा कर दिया जाता है। गैर कानूनी तामीरात की भरमार ने शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। मगर सवाल यह है कि सवाल किससे पूछा जाए। हम इस बात के शुरू से मुखालिफ हैं कि इस तरह मुख्तलिफ इदारे ज़मीन को ओन करें और उनके अपने क़वानीन चलें। हमारा कहना ये कि अगर इदारे ज़मीन को ओन भी करते हैं, नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में भी ये बात
मुशर्रफ साहब के सामने घड़ी घड़ी उठाई गई थी, लेकिन उनके लिए बहुत सारे जो लॉज हैं, मसलन बिल्डिंग कंट्रोल लॉज हैं, चेंज ऑफ लैंड यूज़ है, इन सबको एक ही जैसा होना चाहिए। एक जानिब ये इस बात का रोना रोते हैं कि सारे इदारों को एक अम्ब्रेला तले होना चाहिए, दूसरी जानिब खुद जो इदारे रहे सहे KMC के पास थे या सिटी गवर्नमेंट के पास थे, सो कॉल्ड सिटी गवर्नमेंट, अब तो नहीं है इदारे, अब KMC है उसका जो सक्सेसर है, लेकिन इन्होंने खुद भी जो इदारे इसके पास थे उनको तितर बितर कर दिया। माहिरीन कहते हैं कि सिटी गवर्नमेंट समेत मुतादिद अहम इदारों की तहलील से शहरी इंतजाम और तरक्की के अमल को शदीद नुकसान पहुँचा है। सेहत, तालीम और हाउसिंग जैसे बुनियादी निज़ाम को जदीद तकाज़ों पर ना लाया गया तो 2047 में भी शहर में तब्दीली मुमकिन नहीं हो सकेगी। कैमरा टीम के साथ सुलेमान सादत खान, जियो न्यूज़, कराची। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को सरकारी एजाज़ के साथ मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की नमाज़ जनाजा मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम में अदा की गई। सदर आज़ाद कश्मीर का जस्द खाकी गन कैरेज के साथ स्टेडियम लाया गया। सरकारी एजाज़ के साथ उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। नमाज जनाजा में सिविल और आला फौजी हुकाम, चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर राजा सईद अकरम, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर, साबिक़ वज़राए आज़म, वज़रा और अपोजिशन लीडर समेत सियासी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बैरिस्टर सुल्तान महमूद गुज़श्ता रोज़ तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को महज एक वादा माफ गवाह के बयान पर सजाए मौत सुनाना कानून और इंसाफ के बुनियादी उसूलों के मुनाफी था। रिकॉर्ड से साबित होता है कि ट्रायल के दौरान जजेस की ज़ाती जानिबदारी और पहले से कायम जहन ने मुनसिफाना फैसले की बुनियाद को मुतासर किया। जजेस की जानिबदारी ने उन्हें अहम केस में आज़ादाना और मुनसिफाना फैसले के काबिल नहीं छोड़ा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुताल्लिक़ सदाती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की तफसीली राय। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल आइन के आर्टिकल 4 और 9 तहत मुनसिफाना ट्रायल के मैयार पर पूरा नहीं उतरता था। ट्रायल में शफाफियत और कानून के मुकर्ररा तरीक़ाकार के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। केस को सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट मुंतकिल करने का फैसला मुल्ज़मान को नोटिस दिए बगैर और कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर सरसरी अंदाज में किया गया। ट्रायल के दौरान सरबराह बेंच पर अदम एतमाद को तस्लीम न करना इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ था। साबिक़ वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ का कहना है कि पाकिस्तान हमसायों से अमन चाहता है मगर जारहियत करने वालों को निस्फ़ नाबूद कर देंगे। मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम लाहौर में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने की। मॉल रोड पर नासिर बाग से फैसल चौक तक निकाली गई इस रैली में हसन मुर्तज़ा और फैसल मीर समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि सदर आसिफ अली ज़रदारी मुल्क में अमन, सुकून और खुशहाली चाहते हैं। लाहौर के कारकुनों ने साबित कर दिया कि पीपल्स पार्टी पूरी आन बान और शान के साथ मौजूद है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान का मसला सियासी नहीं, इसका सिर्फ अस्करी हल है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। बलूचिस्तान में दहशत गर्द और उनके सहूलतकार 4 या 5 हज़ार से ज़्यादा नहीं। आलमी मीडिया से दरख्वास्त है कि दहशत गर्दों को दहशत गर्द कहें। ये बात उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए की। देखिए, स्टेट के कंट्रोल में तो कल भी पूरा दिन तमाम इलाके थे, ठीक है, अटैक्स थे, वो अटैक्स कहीं पर रिपल्स हो रहे थे, कहीं पर वो इंग्रेंस उनकी आ रही थी, कहीं हमारी शहादतें हो रही थी, उनकी हलाकतें हो रही थी। इस वक्त नोशकी में ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन एक कॉमिंग ऑपरेशन मैंने आपसे कहा कि वो चल रहा है, सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं वो चल रहा है। इस तरह की सिचुएशन है। ओवरऑल ऑपरेशन जो है वो खत्म हो चुका है। जो तादाद बता रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं है। मैक्सिमम इनकी तादाद जो है वो 200-250 के करीब से भी ज्यादा नहीं थी। ज्यादातर चेज आउट करके मारे जा चुके हैं। 17 के करीब हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, जिसमें एफसी और पुलिस के जवान जो है वो शहीद हुए हैं और जो सिविलियंस हैं वो 31 कैजुअल्टीज हुई हैं। कितने दहशतगर्द हैं या कितने लोगों से हम मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि अगर 1000 हमने मारे एक साल में तो और कितने हैं, कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसकी कोई फेयर असेसमेंट है? 4000 5000 प्लस
नियर नंबर्स होंगे, इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल। इसमें उनके सिंपथाइजर्स भी जो सिंपथाइजर्स तो मुमकिन है शायद इससे ज्यादा, लेकिन फैसिलिटेटर्स जो हैं वो इसके साथ शामिल हैं। 18 से पहले हमने जो स्टेट पॉलिसी थी या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो अपीजमेंट की नहीं थी। जब वो अपीजमेंट की नहीं थी तो जाहिर है ये देवर ऑन द रन। हमारी चेक पोस्टें एफसी की थी, हाईवेज पे बाकी जगहों पर प्रेजेंस थी हमारी। ऑल ऑफ सडन 2018 में जब नई गवर्नमेंट आई तो नई पॉलिसी आई। जब नई पॉलिसी आई तो हमने अपीजमेंट शुरू की। अपीजमेंट शुरू की तो वो 21 तक ऑर्गेनाइज्ड हो गए और फिर वो 23, 24 तक और ऑर्गेनाइज्ड हो गए और स्ट्रेंथन होते गए। और फिर 24 के आने के बाद हमारी गवर्नमेंट जब आई तो हमने फिर रिवाइज किया इसको कि ये हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों इनको फ्री रन दे रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि वो पुरुमीद हैं कि अमरीका से जौहरी मुआहदा मुमकिन है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका पुरएतमाद नहीं, बातचीत मुसालहत कार दोस्तों के ज़रिए जारी है। बैलिस्टिक मिसाइल और मज़ाहमती तंजीमों का साथ छोड़ने की बात नामुमकिन है। लाहौर में बसंत का जादू इस कदर सर चढ़कर बोल रहा है कि गारमेंट्स का कारोबार करने वाले एक दुकानदार ने अपनी दुकान को गारमेंट्स निकालकर पतंगों और डोर से भर लिया है और पतंगें फरोख्त करना शुरू कर दी हैं। अशरफ ननकानवी की रिपोर्ट। बसंत का मेला सजने को तैयार, लाहौरियों का जोशो खरोश अरूज पर पहुंच गया। पतंगों और डोर की फरोख्त पर पाबंदी क्या उठी, एक जम्मी गफीर पतंगे और डोर खरीदने के लिए उमड़ आया। एक दुकानदार ने लगाया मौके पर चौका, गारमेंट्स की अपनी दुकान खाली की, पतंगों से भर ली। एक हफ्ते के लिए जो एक्टिविटी चल रही है सिर्फ उसकी वजह से आपको यहाँ पे गुड्डी डोर सारा कुछ मिल जाएगा और गारमेंट्स यहाँ से साइड पर हो जाएंगे। लाहौर के शालामार लिंक रोड के दुकानदार का कहना है कि गारमेंट तो सारा साल बेचते हैं, बसंत बड़े दिनों बाद आई, अभी सिर्फ पतंगे और डोर बेचेंगे। बसंत का मौका और गारमेंट्स वालों ने मारा है पतंगों का चौका। पुराने पतंगबाजों को 22 साल बाद होने वाली बसंत ने जवानी की यादें ताज़ा करा दी। पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। तो उस टाइम किस तरह तुसी पतंगा उड़ाते सी, की बाजा लगाते सी? बढ़िया भाई वो कट गई हो राह पे चावे आए। बसंत ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੈਸੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ ਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ। जेनजी नौजवान कहते हैं, अब तक सुना सुना था, अब की बार बसंत देखेंगे बरतेंगे। अच्छा महसूस होगा, पहली बार देखेंगे। मेरी पहली पसंद है, हम सारे खाने खाएंगे और एक साथ सारे एंजॉय करेंगे, पतंगे भी पकड़ेंगे, डांस वगैरह भी करेंगे, बाद में खाना भी खाएंगे। कुछ लोगों को शिकायत है कि बसंत की आमद खुश आमदीद, लेकिन साथ साथ महंगाई भी दर आई। पतंगे और डोर थोड़ी सस्ती होती तो मजा दुबाला हो जाता। सारा बंदा भैन पसंद नहीं मना सकता। 300 रुपए का तावा है, 500 रुपए का 1.5 तावा है, 10,000 की 2 पीस की चरखी है, भैन की करिए। खरीदने वालों ने पतंगे खरीद ली, डोर खरीद ली, ये बताने को कोई तैयार नहीं कि 5 दिन सब्र कैसे करेंगे। अशरफ ननकानवी, जियो न्यूज़, लाहौर। तीसरे T20 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 111 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से जीत ली है। 7 बरस बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को T20 फॉर्मेट में क्लीन स्वीप किया।